क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो आखिर क्यों? और सबसे बढ़ के ये कि इस महायुद्ध में कितने लोग मारे गए थे और कौन सी वो कंट्री थी जिसने जंग का ऐलान किया था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनी शर्मा और आप सभी को मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार की पूरी कहानी। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई घटना होता है तो उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी जो है वो ज़रूर होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। स्टोरी की शुरुआत होती है यूरोप महाद्वीप से। 14th सेंचुरी में यूरोप में जब पुनर्जागरण आता है, यानी दोबारा जागने की नीति आती है, यानी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिलता है। कहे जाने का मतलब है कि साइंस का डेवलपमेंट होता है। तो पुनर्जागरण से जो जागृति मिली यूरोप को, तो इन्होंने दूसरे देशों को खोजना स्टार्ट किया और उद्देश्य क्या रखा कि धर्म का प्रचार करना और व्यापार को बढ़ावा देना। तो 16th सेंचुरी के अंदर जब इन्होंने दूसरे देशों को खोज लिया, तब इसने उन देशों के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, निकले थे तो पहले धर्म प्रचार के लिए, लेकिन सब धर्म प्रचार लग गए धन कमाने के अंदर। तो ट्रेड से इन्होंने खूब सारा पैसा कमाया और जब इनके पास खूब सारा पैसा आ गया, तब इन्होंने सोचा कि यार इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें और पैसे मिले। तब इनके दिमाग में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुई ब्रिटेन के अंदर और यहाँ से पूरे यूरोप में फैल गया। देखिए, पहले क्या होता था कि व्यापारी कारीगर को कच्चा माल देता था और कारीगर कच्चे माल को अपने घर पे तैयार करके वापस व्यापारी को देता और व्यापारी जो है उस तैयार माल को मार्केट में सेल करता था। लेकिन जब इनके पास खूब सारा पैसा आ गया, तब इन्होंने सोचा क्यों ना कारीगर कच्चा माल एक ही जगह स्थापित किया जाए और बाजार के पास ही स्थापित किया जाए, ताकि बेचने में भी आसानी हो। तो धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, तब इनको कच्चा माल ज़्यादा और सस्ता चाहिए था। तब इसने हर देश के कमज़ोरी को देखा और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उस देश पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी यूरोप के देशों ने दूसरे कमज़ोर देशों पे अपना सत्ता स्थापित कर लिया, ताकि कच्चा माल जो है वो ज़्यादा और सस्ता मिल जाए और इस तैयार माल को वापस अपने देश में लाकर तैयार करके वापस उन्हीं गुलामी देशों के ऊपर ज़्यादा दाम में बेचकर ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जाए। तो इस नीति के अंदर यूरोप के सारे देश चलने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश को गुलाम बनाया जाए, व्यापार को जो है वो बढ़ाया जाए और खूब सारा पैसा कमाया जाए। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप के अंदर उपनिवेशवाद की होड़ मच गई कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाया जाए, व्यापार को बढ़ाया जाए और खूब सारा पैसा जो है वो कमाया जाए। तो सारे यूरोपीय देश इस नीति के ऊपर चलने लगे। तो अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि थोड़ी सी मन मुटाव भी स्टार्ट हो गई कि कहीं कोई देश उनसे कहीं आगे ना बढ़ जाए और कल को कोई देश उन पे कहीं हमला ना कर दे। तो इसने अपनी सुरक्षा पर भी काम स्टार्ट कर दिया और अस्त्र शस्त्र बनाने लगे कि कल को कोई देश कहीं हम पे हमला कर दे तो उनको तो जवाब भी तो देना पड़ेगा। यूरोप के अंदर हथियारों की होड़ शुरू हो गई, या यूँ कहूँ कि यूरोप जो है वो बैठा था बारूद के ढेर पे, बस ज़रूरत थी तो सिर्फ एक चिंगारी की। अगर चिंगारी कहीं से मिल जाता तो यूरोप जो है ये ब्लास्ट हो सकता था। तो इस प्रकार लाभ पे आगे बढ़ते बढ़ते हथियारों की होड़ के साथ ही साथ यहाँ एक भय उत्पन्न हो गई कि कहीं लड़ाई नहीं हो जाए। लेकिन असल में लड़ाई तो स्टार्ट हो गई थी। ये लड़ाई की शुरुआत होती है यूरोप से ही। यहाँ इस बीच एक घटना होता है। घटना क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार जब बोस्निया की राजधानी सराजेवो गया हुआ था घूमने के लिए, तो वहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या का आरोप लगता है सर्बिया के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के भी आपस में खींचातानी चल रही थी। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार के हत्या होते ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया के ऊपर अटैक किया, तो ऑस्ट्रिया का पड़ोसी देश जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया का साथ दिया, कहा कि तू लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो अब क्या हुआ कि फ्रांस और दूसरे देशों को जर्मनी से यही शिकायत हुई कि जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच लड़ाई है तो ये जर्मनी बीच में क्यों घोचाबाजी कर रहा है कि तू लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और दोस्तों, यही वो कारण था जिस वजह से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत जो है
वो हो जाती है और सभी देश जो है वो युद्ध में कूद पड़ते हैं और विश्व युद्ध का बिगुल बिगुल जो है वो बजा देते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार की घोषणा जो है वो कर देते हैं। ये महायुद्ध आगे बढ़ता गया, कुछ दिन तक लड़ाई होती रही और लास्ट में ऑस्ट्रिया ने अपने हथियार डाल दिए, हंगरी इन्होंने भी अपना हथियार डाल दिया, लेकिन जर्मनी जो है वो कुछ टाइम तक लड़ता है, लेकिन फिर चारों तरफ से घेर के जर्मनी को भी आत्मसमर्पण करने के लिए जो है वो मजबूर कर दिए। और फिर टाइम आता है 11 नवंबर 1918 का और इस दिन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो है इस दिन समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि इस महायुद्ध में कितने लोग मारे गए तो ये आंकड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस महायुद्ध में 8.5 मिलियन सैनिक मारे गए थे और करीब 37 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे। और बात करें कि इस महायुद्ध को लड़ने में कितना रुपया खर्चा हुआ था तो ये आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस महायुद्ध को लड़ने में करीब करीब 186 बिलियन डॉलर्स की लागत लगी थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों को प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।